2021 जनवरी। दुनिया कोविड से तबाह हो रही थी। हॉस्पिटल फुल थे, ऑक्सीजन ना के बराबर थी, वैक्सीन कम मिल रहे थे। अमेरिका, यूके, यूरोप सब ने अपने लिए डोजेज स्टॉक पाइल कर लिए थे। WHO कह रहा था डेवलपिंग नेशन के पास वैक्सीन पहुंचने में ईयर्स लग जाएंगे। और तब एक छोटी सी न्यूज आई जिसको किसी ने बहुत सीरियसली नहीं लिया। अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करने के सिर्फ 4 दिन बाद इंडिया ने डोजेज बाहर भेजना शुरू कर दिए। 98 कंट्री को गिफ्ट में। ये वही इंडिया था जहां खुद करोड़ लोग वैक्सीन का वेट कर रहे थे। तो सवाल ये है, ये पॉसिबल कैसे था? और ये पहली बार नहीं था इंडिया ये काम कर रहा है, ये डिकेड से कर रहा था और दुनिया को पता भी नहीं। आज मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो कोई नहीं बताता कि इंडिया साइलेंटली कैसे दुनिया का फार्मेसी बन गया। स्टोरी शुरू होती है 1970 से। उस वक्त इंडिया में इंपोर्टेड ब्रांडेड मेडिसिन इतनी महंगी थी कि एक कॉमन आदमी के लिए अफोर्ड ही नहीं था। कैंसर की दवा आपके मंथ की सैलरी के बराबर हो जाती थी। HIV का ट्रीटमेंट इम्पॉसिबल था। और तब इंडिया ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। इंडिया ने फॉरेन फार्मेसी कंपनी के पेटेंट को रिकॉग्नाइज करना कम्प्लीटली बंद कर दिया और खुद वही मेडिसिन बनाना शुरू की जो 99% सस्ते दाम में। अमेरिका और यूरोप ने प्रोटेस्ट किया, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का चोरी है। उन्होंने कहा ये। इंडिया ने कहा अगर आपकी दवा अफोर्ड नहीं होती है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या फ़ायदा। इस एक फैसले ने इंडिया को दुनिया का जेनरिक मेडिसिन पावर हाउस बना दिया। और आज उस डिसीजन की वजह से दुनिया के करोड़ लोग जिंदा हैं। अब मैं आपको नंबर बताऊंगा और यहाँ पर है असली गेम। अमेरिका सुपर पावर है, सबको पता है, सबसे अमीर देश है। उसकी जेनरिक प्रिस्क्रिप्शन में 40% इंडिया से आती है। 40%। यूके 25% सारी मेडिसिन में इंडिया से आती है। और वैक्सीन की बात करें, दुनिया में जो भी बच्चे पोलियो, मीसल्स, TB के वैक्सीन पढ़ रहे हैं उसमें 60% इंडिया में बनती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे की एक कंपनी, अकेले दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। यूनिसेफ दुनिया भर में जो वैक्सीन खरीदता है 60% सीरम से लेता है। और क्वालिटी पे सवाल, अमेरिका का खुद का FDA, दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट रेगुलेटर, इंडिया की 670 फैक्ट्री को सर्टिफाई करता है दुनिया में किसी भी देश से ज़्यादा। और प्राइस, फाइजर के एक HIV कोर्स का कॉस्ट होता है 75,000। इंडिया का जेनरिक वर्जन सिर्फ 800 रुपये में, सेम मॉलिक्यूल सेम इफेक्ट, 98% सस्ता। लेकिन एक चीज़ और है जो हेडलाइन में नहीं आती है, जो इंडिया के खिलाफ यूज की जाती है। इंडिया की जेनरिक मेडिसिन की वजह से वेस्टर्न फार्मा कंपनी का मोनोपोली टूट गया, बिलियन का लॉस हुआ। और तब उन्होंने कुछ और ट्राई किया। WTO में प्रेशर दिया गया कि इंडिया पे अपने पेटेंट लॉ चेंज करो, ब्रांडेड मेडिसिन को प्रोटेक्ट करो, जेनरिक मेडिसिन बनाना बंद करो। एक बार तो इंडिया झुका भी। 2005 में कुछ पेटेंट लॉ अपडेट किए, लेकिन इंडिया ने एक चीज़ प्रोटेक्ट की, एवरग्रीनिंग अलाउ नहीं की। मतलब कंपनी एक ही दवा पे थोड़ा सा चेंज करके दोबारा पेटेंट नहीं ले सकती है। इसी वजह से आज भी इंडिया सस्ता दवा बना सकता है। और इसलिए 2021 में जब दुनिया कोविड वैक्सीन मांग रही थी, इंडिया के पास देने की कैपेसिटी थी। 1 मिनट के लिए नंबर्स भूल जाओ। आप सोचो उस अफ्रीकन बच्चों के बारे में जिसके गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है, जिसके माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन यूनिसेफ ने उसे मीसल्स की वैक्सीन दी जो पुणे में बनती थी। सोचो उस मिलियंस ऑफ HIV पेशेंट के बारे में। अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, जो 800 रुपये में वो दवा खा रहे हैं जिसको बिना वो जीते ही नहीं।
और सोचो 2021 में भूटान और मालदीव के उस पहले डॉक्टर के बारे में जिन्होंने मेड इन इंडिया वैक्सीन का शॉट लिया। ये 2 छोटे देश थे जो दुनिया में सबसे पहले इंडियन वैक्सीन लेने वाले थे। इंडिया ने अपना प्रोग्राम शुरू करने के सिर्फ 4 दिन बाद दोनों को गिफ्ट में डोजेज भेजे। वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया एक परिवार है। इंडिया ने ये सिर्फ स्पीच में नहीं, सप्लाई चेन में प्रूव किया है। 60 बिलियन की इंडस्ट्री, 191 देश को एक्सपोर्ट, 60% दुनिया के वैक्सीन, 670 FDA अप्रूव्ड प्लान, 98 देशों को कोविड वैक्सीन गिफ्ट में। और ये सब उस एक 90-70 के डिसीजन की वजह से, जब इंडिया ने कहा था दवाई सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं होगी। दुनिया की फार्मेसी सिर्फ एक नाम है और वो नाम है इंडिया। तो बताओ, ये इंडिया की सबसे बड़ी अंडररेटेड सुपर पावर है या नहीं? हाँ या ना में कमेंट करें और इसी तरह के टेक अपडेट के लिए प्लीज़ फॉलो बाइट्स बाय दीपक।